वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान के एक परम मित्र थे, ब्राह्मण मित्र। नाम नहीं लिया, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान द्वारिकाधीश के एक सखा थे, ब्राह्मण सखा। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, उनके पास धन कौन सा था? भगवान का धन। कबीरदास जी ने एक बड़ा सुंदर दोहा लिखा। कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए, जपे राम नाम धन हो। धनवंता सोई जानिए, जपे राम नाम धन हो। इस संसार में जिसके पास राम रूपी धन नहीं है, वो सब निर्धन है। मीराबाई कृष्ण की दीवानी थी। लोगों ने पूछा, मीराबाई आप तो मेवाड़ की राजकुमारी हो, इतनी धन दौलत को छोड़ करके और आप ये साधुओं के साथ जो है गिरधर गोपाल को लेकर टहल रही हो। अरे कुछ तो खानदान परिवार की मर्यादा का ख्याल रखा होता। मीरा जी ने क्या कहा, मैं ये धन दौलत समाप्त होने वाली धन दौलत लेके क्या करूंगी? मुझे तो ऐसा रत्न मिल गया जो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं। चोर चुरा नहीं सकता, भाई बटा नहीं सकता, राजा टैक्स नहीं लगा सकता। ऐसा धन है सदगुरुदेव की कृपा से मुझे मिला। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन मीरा जी ने क्या कहा, मैंने राम रूपी रतन पा लिया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
दरिद्र थे या धनवान। भागवतकार तो यही कह रहे हैं, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। कहीं नहीं लिखा है भागवत जी में कि सुदामा जी दरिद्र थे, गरीब थे। दरिद्र कौन है?
कोवा दरिद्रो, दरिद्र कौन है? कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा न समाप्त हुई हो, जिसकी तृष्णा बहुत विशाल हो, उससे बड़ा इस दुनिया में दरिद्र कोई नहीं। और जिसके पास संतोष हो, उससे बड़ा कोई धनवान नहीं। श्रीमान को यस्तु समस्त तोषः, धनवान कौन है? जो हर हाल में मस्त है। जाको कछु न चाहिए, वो साहन को सहनशाह कौन है? जिसको कुछ नहीं चाहिए। और जो दिन रात हाय हाय कर रहा है, काहे का करोड़पति, काहे का अरबपति, फिर भी हाय हाय लगी, उससे बड़ा निर्धन कोई नहीं। सुदामा जी के पास जो धन था, मीरा जी के पास जो धन था, उसके आगे ये सब धन तुच्छ है। श्रीमान शतो यस्तो समस्त तोषः, सुदामा जी ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तम। और आगे सुनिए, नाम नहीं लिया है पूरे इस प्रकरण में, कहीं सुदामा जी का नाम ही नहीं है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, इंद्रियों के विषय से सर्वथा विरक्त और शांत नहीं, प्रशांत। ब्राह्मणों ने जो 6 कर्म अपने लिए चुने थे, अध्ययन करना, अध्यापन कराना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ करना, ब्राह्मणों ने अपने लिए भिक्षाटन भी बहुत सख्त नियम थे महाराज। पहले तो भिक्षा मांगो ही नहीं, शिलौंच वृत्ति। जब फसलें कटती हैं तो खेत में जो बालियां गिर जाती हैं, जो दाने गिर जाते हैं, उसको बीन करके लाओ, उससे जितने दिन निर्वाह हो जाए करो, किसी के यहाँ मांगने मत जाओ। दूसरी वृत्ति, इसको कहते हैं शिला। और उनसे क्या है? गल्ला का मार्केट लगा है, व्यापारी जब शाम को अपना दुकान बढ़ाते हैं तो जो गल्ला, जो अन्न के दाने छूट जाते हैं वहां उसको बीन के लाओ। अथवा गाय जो खाती है वो गोबर करती है, उस गोबर में जो अन्न समूचा मिल जाए उसको बीन के लाओ, धो करके उसकी रोटी बना करके खाओ। ये ब्राह्मणों को। और भिक्षा का मांगना है तो केवल 5 रुपए। उसमें भी अगर पहले घर से थोड़ा मिल गया तो फिर 4 घर आप नहीं जा सकते, और 5 घर जाने पर कुछ नहीं मिले तो फिर 6ठे घर भी नहीं जा सकते। ये नियम किसने बनाया था? ब्राह्मणों ने स्वयं अपने लिए बनाया। अब उसमें गड़बड़ कहां से हुई? जब ब्राह्मण गुरुकुल चलाते थे, वेद पढ़ाते थे बच्चों को, तो बड़े बड़े सेठ महाजन स्वयं विद्यालय में क्या जरूरत है वो पहुंचा जाते थे। और एक समय के बाद स्थिति आई कि लोगों ने देना बंद कर दिया। और जब लोगों ने देना बंद कर दिया तो भाई आप कोई भी कार्य करोगे तो उसका पैसा लोगे, सैलरी लोगे। तो ब्राह्मण भूखों मर जाए वो कुछ ले दे, तो जीविका के लिए तो कुछ चाहिए। तो फिर ब्राह्मणों ने भी अन्यत्र जीविका तलाशनी शुरू कर दी। भगवान राम ने चारों वर्ण के लोगों को यही शिक्षा दी। लोग कहते हैं राम राज्य आएगा। राम राज्य क्या खाक आएगा?
राम राज्य तब आएगा जब चारों वर्ण अपने अपने धर्म का पालन करेंगे, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। लेकिन बाप कभी बेटे को प्रणाम नहीं करेगा। बेटा चाहे प्रधानमंत्री बन जाए और बाप हल चलाता हो घर में तो, लेकिन प्रधानमंत्री बना बेटा ही बाप को प्रणाम करेगा। अगर वो प्रधानमंत्री बना बेटा ये समझे कि बाप मुझे प्रणाम करे, ऐसा संभव? जो वर्ण व्यवस्था बनी उसको बनाने वाले परमात्मा ही है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग से। और राम जी ने 11,000 वर्ष यही उपदेश किया अपनी प्रजा को, तब राम राज्य था। दस वर्ष सहस्राणि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागश। ये तो भगवान ने गीता में कहा। और भगवान राम ने क्या कहा? चातुर्वर्णेषु लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यसि। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यम् उपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। 10 वर्ष सहस्राणि 10,000 वर्ष 10 वर्ष शतानि च और 10,100 वर्ष अर्थात 1,000 वर्ष। 10,000 वर्ष 1,000 वर्ष कितना हो गया? 11,000। राम जी ने अपनी प्रजा को यही उपदेश दिया कि चारों वर्ण के लोग अपने अपने धर्म का पालन करें। बस एक उपदेश। और उसका परिणाम क्या हुआ? नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षणहीना। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा। सब सुंदर सब निरुद्ध शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षणहीन। और अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा। सब सुंदर सब निरुज शरीर। 11,000 वर्ष तक राम जी ने राज्य किया और उस राज्य में न कोई अदालत थी, कोर्ट नहीं थी। आज के जज साहब की तरफ बाप जो है 3 राज्य का राज्यपाल रहा और श्रीमान जी की का बचपन जो है वो झोपड़ी में गुजरा। देखिए सफेद झूठ बोल रहे। जिसका बाप राज्यपाल हो और उसका बेटा झोपड़ी में पड़ के सीजीआई बन गया। राम राज्य में किसी की अकाल मृत्यु नहीं हुई। किसी दो पक्ष के बीच में विपक्षी कोई मुकदमा नहीं हुआ। अदालतें इसलिए नहीं थी, फायर ब्रिगेड नहीं था, कहीं आग नहीं लगी, कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई बीमारी नहीं, तो हॉस्पिटल की क्या जरूरत? ला दो राम राज्य नहीं आएगा। अब तो रावण राज्य चल रहा है। अभी तो कुछ नहीं है, आगे तो बहुत कुछ होना है। अभी तो केवल नाम के आगे रावण लगाने वाला एक व्यक्ति आया है, आगे चल के साक्षात रावण ही आएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
त्यक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। बच्चे कई दिनों तक अन्न का एक दाना नहीं भूखे, माँ को बोलते बोलते रोते रोते सो जाते हैं, माँ आज 3 दिन हो गया खाने को नहीं मिला। लेकिन सुदामा जी को कोई फर्क नहीं। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, अहर्निश भगवान नाम संकीर्तन। बच्चों को पढ़ाते थे, एक ही काम था सुदामा, बच्चों को वेद पढ़ाते, लेकिन किसी से कोई 1 रुपया फीस नहीं लेते। शिक्षा से कोई दे गया सीधा सामान तो बन गया, नहीं दिया तो भूखो, कोई बात नहीं, जल पी के सो गए। ऐसे ब्राह्मण। हाँ, उनकी पत्नी के बारे में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना भिगम्य च। उनकी पत्नी सुशीला नाम। सुखदेव जी ने कहा वो दरिद्र। दरिद्र क्यों कहा? क्योंकि सुशीला को जब ये ज्ञात हुआ कि हमारे स्वामी के मित्र हैं द्वारिकाधीश, तब उसके मन में इच्छा हुई कि अगर मेरे स्वामी द्वारिकाधीश के यहाँ जाएंगे तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। और जैसे ही कुछ पाने की कामना, फ्री ऑफ कास्ट हो, समझ लो दरिद्रता की शुरुआत हो। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने कहा, दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना भिगम्य च। एक दिन की बात है, सुदामा जी बराबर जपते थे ये नाम द्वारिकाधीश का, लेकिन सुशीला को पता नहीं। भगवान ने सोचा कि मेरा मित्र बहुत स्वाभिमानी ब्राह्मण है और वो कभी मेरे पास आएगा नहीं, तो भगवान स्वयं आए। ब्राह्मण का वेश बना करके सुदामा के दरवाजे पर खटखटाया दरवाजा, भिक्षाम दे मातः भवत भिक्षाम देहि। सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने दरवाजा खोला, बाहर निकली, कहा महाराज जी ब्राह्मण देवता हमारे घर में सूतक है, घर में तो अन्न का एक दाना नहीं है, क्या दे? तो बहाना किया कि सूतक। कौन सा सूतक है देवी? जनना शौच है, कोई बच्चा पैदा हुआ है अथवा किसी की मृत्यु खानदान में हो गई, कौन सा सूतक है? सुशीला ने कहा महाराज एक तीसरा सूतक। कहा देवी सूतक तो 2 ही होता है, मैं तीसरा कहां से आ गया? सुशीला ने कहा महाराज दरिद्रता का सूतक है, घर में अन्न का एक दाना नहीं। ब्राह्मण देवता ने कहा देवी अरे जिसके पति के मित्र भगवान द्वारिकाधीश हो और उसके यहाँ दरिद्रता, आश्चर्य है। इतना कहकर ब्राह्मण देवता तो चले गए। अब सुशीला दुई काम लड़कियों के हमें नहीं अच्छा लगा। एक तो चेंज करो, दूसरा स्कूल से लौटे लगे सड़के पे लाइन जोड़ के चलिए, चाहे गाड़ी आवे चाहे जहां। एक के बगले एक ऐसे चलिए, अब मोटर गाड़ी वाले कहाँ जाए उनको कोनो मतलब नहीं, वो हटबन और पूरी दुनिया के लड़के जहां भी जाते देखते हैं ना वहां ये दिखाते, ये गलत बात है। पता नहीं कौन बतलाई रहे थे, इनकर सब कुछ छुपे नहीं करे। कथा में ही वहां बतलाई है, सड़के चली वहां बतलाई है, स्कूल में रही है वहां बतलाई है, घर में काम करते रही वहां बतलाई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो।
सुदामा जी से उनकी पत्नी ने कहा, हाँ स्वामी, आपने मुझसे इतना बड़ा गहरा राज छुपाए रखा, दिन रात जिनके नाम की माला जपते हो और वो आपके लंगोटिया यार हैं। अरे मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आप दुनिया वालों से न बताते, कम से कम मुझसे तो बता देते। इतना बड़ा राज आपने मुझसे छुपा कर रखा। सुदामा जी ने कहा, देवी वो बचपन की बातें हैं, अब वो राजा हो गया है। हमने कहा एक गरीब ब्राह्मण, निर्धन ब्राह्मण, हमारी उसकी कोई समानता नहीं है। सुशीला ने कहा, स्वामी नाम तो आप दिन रात जपते रहते हो, नहीं का कभी आपकी दर्शन करने की इच्छा नहीं हुई, अपने मित्र से मिलने की इच्छा नहीं हुई कभी? जब मिलने की इच्छा की बात हुई तब सुदामा जी को भी लगा कि सुशीला ठीक कह रही है। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम सैवं भार्यया विप्रो बहुशः प्रार्थितो। सैवं भार्यया विप्रो बहुशः प्रायसो। जब अपनी पत्नी के द्वारा सुदामा जी की पत्नी ने बहुत बार प्रार्थना की, तब सुदामा जी इस बात को लेकर के प्रसन्न हुए कि मुझे उन उत्तम श्लोक का दर्शन प्राप्त हो। कुछ पाने की इच्छा से नहीं गए, कहा देवी किसी मित्र के यहाँ जाया जाए, बड़े अधिकारी के यहाँ जाया जाए, राजा के यहाँ जाया जाए, बेटी के यहाँ जाया जाए, बहन के यहाँ जाया जाए, बुआ के यहाँ जाना हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। अब घर में तो कुछ था ही नहीं। सुशीला ने कहा ठीक है स्वामी, और 4 मुट्ठी टूटे हुए चावल मान के लाई। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादाय दुपायनम्। याचित्वा चतुरो मुष्टिन, 4 मुट्ठी चावल टूटे हुए, और घर में बांधने के लिए कपड़ा भी नहीं था, किसने बांध करके पोटली दे। फटा पुराना धोती का टुकड़ा था, उसी में चैल खंडेन तान बद्ध्वा। चैल मतलब एकदम मैला कुचैला जो धोती का टुकड़ा, और सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी लेके चले और रास्ते में सोचते हुए जा रहे हैं। द्वारिकापुरी बहुत और मैं नंगे पाँव में बेवाइयां भी होती हैं। मन में सोचते हुए जा रहे हैं। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कहाँ, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कहाँ, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे नंदलाला, कैसे आओ रे नंदलाला,
महिला के हाथ कुमाऊं तो डर महिला के डर महिला के काना डर महिला के हाथ कुमाऊं डर महिला के हाथ कुमाऊं डर महिला के काना डर महिला के डर महिला के काना डर महिला के दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी गाड़ी दो नगरी जाना दूर नगरी गाड़ी दो नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर शोर श्याम के नटवर नागर शोर श्याम के नटवर नागर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर शोर श्याम के नटवर नागर शोर श्याम के नटवर नागर तोमर तरस बिनो बड़ी बावरी बड़ी दूर नगरी काना दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुदामा जी सोचते हुए जा रहे हैं द्वारिकापुरी तो बहुत दूर है, तेरी द्वारिका नगरिया बड़ी दूर कृष्ण प्यारे गोविंद कैसे आऊं अब द्वार पे तुम्हारे गोविंद कैसे आऊं। सुदामा जी सोचते हुए जा रहे हैं नंगे पांव चलते चलते थक गए। एक सरोवर मिला, वहां हाथ पांव धोया, सुंदर सुस्वाद शीतल जल पिया और एक वृक्ष के नीचे बैठ कर माला जपने लगे। थोड़ी देर विश्राम करने की इच्छा से निद्रा लगी। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, मेरा मित्र आ रहा है, और भगवान की माया ने उठा करके सीधे द्वारिका पहुंचा दिया। जब जगे सुदामा जी, निद्रा खुली तो देखते हैं मैं तो शहर में आ गया।
पूछते हैं भैया ये द्वारिका है क्या? तो राहगीर बताते हैं बाबा द्वारिका छे। केम छो? गुजराती में द्वारिका छे। सुदामा जी घबरा गए, राम राम मैं तो एक ही द्वारिका समझ रहा था, ये छह द्वारिका कहां से आ गई? और आगे बढ़े सुदामा जी, कुछ सिपाही दिखाई पड़ गए। उनसे पूछा, कहा भैया यही द्वारिकापुरी है? हाँ बाबा द्वारिकापुरी है। तो ये बताओ, इसी द्वारिकापुरी में मेरा मित्र रहता है कन्हैया। उस सिपाही ने कहा बाबा इस नाम का व्यक्ति तो यहाँ नहीं रहता। अरे मेरा बचपन का मित्र है और इस द्वारिकापुरी का वो राजा है। लेकिन भैया बचपन में हम मित्र थे, एक साथ पढ़े हैं, तो हम उसे लाड से कन्हैया ही बुलाए। वो सिपाही चौका ऊपर से नीचे देखा, महाराज को देखो धोती एक पहने हुए हैं, वो भी एकदम मैली कुचैली, जगह जगह पैबंद लगे हुए हैं। धोती फट गई तो उसमें पैबंद लगा दिया, क्योंकि अगर फटी धोती हो ना तो लोग यही समझेंगे कि बहुत गरीब है बेचारा। अब आज हमारे बच्चे इतनी गरीबी में जी रहे हैं कि पैसा दे करके फटा जींस पहन रहे हैं। इतने गरीब हमारे बच्चे हो गए। हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, फटा हुआ चिथड़ा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, लेकिन पैसा दे करके महाराज खरीद रहे हैं बच्चे। सुदामा जी को पैबंद लगा हुआ है जगह जगह। वो ब्राह्मण देव वो सिपाही देखता रह गया ऊपर से नीचे। पाँव में जूता चप्पल नहीं, बेवाइयां फटी हैं, कांटे गड़े हुए हैं और खून टपक रहा है बेवाइयों से। ऊपर से नीचे देखा, भौचक्का रह करके कहा बाबा आप जानते हो किसका नाम ले रहे हो? अरे वो हमारे महाराज हैं, उनका नाम बड़े आदर से लोग लेते हैं, बड़ा विशेषण लगा करके। श्री श्री अनंत श्री विभूषित महाराजाधिराज द्वारिकाधीश महाराज भगवान श्री कृष्णचंद्र। सुदामा जी ने कहा भैया वही मेरा मित्र है। उसका महल कौन सा है बता सकते हो? उस सिपाही ने कहा बाबा ये एक लाइन से जो सोने के महल 16,108 देख रहे हो सब हमारे महाराज के। सुदामा जी ने कहा भैया मुझे एक महल बताओ जिसमें वो मिले मुझसे। कहा बाबा आप चाहे जिस महल में जाओ हमारे महाराज मिले। भागवत जी के अनुसार और जो कथाएं लोगों ने नरोत्तम दास जी ने कभी तक बना दिया कि भगवान को द्वारपालों ने, सुदामा को द्वारपालों ने रोका। लखवीर सिंह लखा ने गाना बना दिया, डर के सुदामा गरीब आ गया, द्वारपालों ने रोका। ऐसा कुछ नहीं। भगवान के यहाँ ब्राह्मणों के लिए कभी नो एंट्री नहीं। इवन आप मिडनाइट में भी अगर जाना चाहो तो नो एंट्री, एनी टाइम आप एंट्री कर सकते हो, प्रवेश कर सकते हो। सुदामा जी सीधे भगवान के महल में गए। ठीक है, भक्त की भावना है उसका भी निरादर नहीं है, उसका भी गायन कर लिया। सुदामा जी दरवाजे पर पहुंचे, द्वारपाल से कहा भैया मेरा संदेश मेरे मित्र तक पहुंचा दो कि सुदामा आया।
द्वारपाल गया और वर्णन करने लगा ब्राह्मण की दशा का। शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को ही बसे फटी सी लटी दुपटी और उपाय न की नहीं श्याम। द्वार खड़ा द्विज दुर्बल सो, चकिले वसुधाय विराम। पूछत दीन न दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। जैसे ही द्वारपाल ने कहा सुदामा, भगवान दौड़े, पीतांबर एक तरफ गिरा, सारे संग रक्षक पीछे पीछे महाराज भागने लगे। सारे सेवक आश्चर्यचकित, क्या हो गया महाराज को? सारे सुरक्षा में लगे हुए एसपी जी कमांडो साथ साथ भागने लगे। दौड़ते दौड़ते भगवान जाकर के सुदामा को से लपेट करके महाराज परिश्रम में ले लिया। अद्भुत मिलन हुआ दोनों मित्रों का। बोलिए मित्रवत्सल भगवान की जय हो। काफी देर तक एक दूसरे से लिपटे रहे, लेकिन दोनों को संकोच हो रहा है, कस के कोई मित्र नहीं पकड़ रहा है। भगवान को संकोच हो रहा है कि मेरा मित्र एक हड्डी का है, कहीं मैं ज्यादा जोर से इससे गले से मिल लिया और कोई हड्डी क्रैक हो गई महाराज तो गड़बड़ हो जाएगा। और सुदामा जी सोच रहे हैं कि मेरे पास तो हाड़ ही हाड़ है और मेरे मित्र राजा हैं, बड़े सुकुमार हैं, कहीं मेरी हड्डियां इनके बदन में चुभ न जाएं, इसलिए सुदामा जी भी बहुत हल्के से दोनों एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे को कष्ट न हो। यही है मित्र वत्सलता। भगवान सुदामा जी को ले गए, अपने आसन पर बैठाया। रुक्मिणी जी को कहा, देवी बहुत महान विभूति पधारे हैं, जल लाओ। रुक्मिणी जी जल लेने के लिए गई। भगवान की दृष्टि पड़ी सुदामा जी के चरणों में। पाँव में बेवाइयां फटी हुई हैं, कांटे चुभे हुए हैं, नंगे पाँव, खून टपक रहा है। एक संत तो कहते थे कि भगवान ने अपने दांतों से खींच खींच करके सुदामा जी के पैर के कांटे निकाले। और ऐसी दीनहीन दशा देख करके भगवान ने ऐसा रोदन किया कि अपने आंसुओं से ही भगवान सुदामा जी के चरणों को धो डाला। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परा तक हाथ छुयो, नहीं नैनन के जल सो
दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर ले सुदामा गरीब गया, इधर ले सुदामा गरीब गया। जब तक रुक्मिणी जी जल लेकर के आती, भगवान ने आंसुओं से ही पैर धुल लिए। कहा देवी जल्दी जल्दी आओ, सब लोग आशीर्वाद लो, बड़े दिव्य ब्राह्मण पधारे हुए हैं, हम सबका आओ भाग्य। एक एक करके रानियां आशीर्वाद लेने के लिए आने लगी। सबसे पहले रुक्मिणी जी आई। जब प्रणाम किया तो सुदामा जी कन्हैयों से कन्हैया की तरफ देखे, इशारे में कौन है भैया? भगवान ने कहा अपनी। सुदामा जी चौक पड़े, वाह भैया, जैसे सब काम चोरी चोरी विवाह भी कर लिया। अरे कम से कम मित्र को तो निमंत्रण दे देते। भगवान ने कहा मित्र अभी पहले आशीर्वाद दे लो, फिर सारी बातें होगी। तब तक सत्यभामा जी आ गई। महाराज जी प्रणाम। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। और जो भी देवी आती, बढ़िया मथुरा का पेड़ा तो बड़ा प्रसिद्ध है, और एक एक पेड़ा ब्राह्मण देवता को खिलाती, क्योंकि ब्राह्मणाय मधुर प्रिय, ब्राह्मणों को मिठाई बहुत प्रिय। तो ऐसी साजिश कर दिया शक्कर बना करके कि ब्राह्मण मिठाई खाए नहीं, शुगर हो जाए। पहले जब घर की शुद्ध मिठाई बनती थी, गाय के दूध के खोए के, आशीर्वाद देते रहे, एक एक करके आती रही और इतना पेड़ा खिला दिया महाराज। सौभाग्यवती भाव की जगह भौं भौं भौं। कहा भैया कितनी है? क्या 1000 2000 विवाह कर रखे हैं क्या? तेने लाइन खत्म ही नहीं हो रही है। कन्हैया ने कहा मित्र गिनती नहीं आती। कहा तो क्या 5-10 हजार कर रखे हैं? 5000, 6000, 8000, 10000। कन्हैया ने कहा और गिनते रहो। 11, 12, 15। भगवान ने कहा मित्र पहुंच रहे हो 16। भगवान ने कहा 16,108। अरे महाराज इतना सुनते ही तो उछल पड़े। कन्हैया सुदामा जी जैसे किसी ने डायनामाइट लगा के उड़ा दिया हो उनके आसन को, हवा में उछले। अरे भैया तेरे सिर पे बाल कैसे हैं? यहाँ तो एक से ही आफत मची हुई है। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा। एक से महाराज गुजारा नहीं हो पा रहा है। 16,108। भगवान निभा गए अपने अंतःपुर में। कहा मित्र थक गए होगे, चलो आराम करो। अपने पर्यंक पर जैसे दूध का फेन होता है ना, उससे भी ज्यादा स्वय बिस्तर लगा हुआ है। और सुदामा जी बिना चप्पल के गए, खून टपक रहा है। भगवान ने भी नहीं सोचा कि चद्दर में दाग लग जाएगा तो लिटाए। हो महाराज चरण वंदना किया भगवान ने। भगवान ने एक बात नोट किया कि जब से सुदामा जी आए हैं, ये बायां हाथ जो है ऐसे ही है, वो पोटली दबी हुई है उसमें चावल। सुदामा जी सोच रहे हैं जहां इतना वैभव, सोने के 16,108 महल, अब मैं ये 4 मुट्ठी टूटे चावल कैसे भेंट करूं? संकोच हो रहा है। भगवान ने कहा मित्र अब लाओ जरा हाथ की भी सेवा कर दे। दाहिने हाथ की सेवा किया और बाएं हाथ की तरफ बढ़े। सुदामा जी ने कहा नहीं मित्र, इसकी तरफ तुम आना ही नहीं। क्या हुआ? कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हो गया? अरे हमारे द्वारिकापुरी में बहुत अच्छे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं,
कहिए तो मैं फिर से ऑपरेशन करवा दूं, सरिया डलवा दूं, हाथ सीधा हो जाएगा। जब से आए हो तब से टेढ़ा ही की हो। सुदामा जी ने कहा मित्र बात ये नहीं, तुम तो इसको छोड़ ही दो। भगवान ने मौका पा करके हाथ को जैसे ही सीधा किया, वो पोटली नीचे गिरी। पोटली को झट से खोला भगवान ने और एक मुट्ठी चावल अपने मुख में रख लिया। दूसरी मुट्ठी चावल जब रखने चले तो सुस्वागतम राकेश जी, आइए पधारिए। हमारे बहुत ही प्रिय हैं, जंगई से पधारे हैं राकेश दुबे जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दूसरी मुट्ठी जैसे पाने चले, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। कहा स्वामी आप कह रहे हो बड़े दिव्य ब्राह्मण आए हैं, विशिष्ट अतिथि आए हैं, और ऐसे विशिष्ट अतिथि का प्रसाद आप अकेले पाना चाहते हो? इतना बड़ा परिवार है हमारा, करोड़ों में, अरे कम से कम एक एक दाना तो सबको प्रसाद मिल जाए। प्रसाद पाने से प्रसन्नता बढ़ती है। प्रसाद का अर्थ ही होता है प्रसादस्तु प्रसन्नता। कहीं भी आप जाओ, कथा में प्रसाद मिलता है तो ऐसा मत करो अकेले ही गटक लो, वो प्रसाद घर तक ले जाओ। एक एक तिनका ही क्यों न सब परिवार में अटे, फिर भी बांट करके वो प्रसाद सबको दो। जानते हैं उससे क्या होगा? लोग पूछेंगे ही कि कहाँ का प्रसाद है, तो आप बताओगे कि बहुता में उपाध्याय परिवार में कथा हो रही थी, मैं वहीं गया था, वहीं का प्रसाद है। और उसी बहाने परिजनों को कोई प्रसंग कथा का अच्छा लगा हो तो उनको वर्णन करके सुना भी देना। कथा सुनने से कोई मतलब नहीं है, सुनो और दूसरों को सुनाओ। पुरनिया एक कहावत कह रहे हैं, सुना गुण धुन, वो वेदांत है। वेदों में भी यह बात आई है, तृणवन गृणन संस्मरण सचिंतन। सुनिए, गाइए, स्मरण कीजिए, अगर स्मरण में न आए तो चित्त पे जोर देकर के कीजिए, चिंतन कीजिए। कहा स्वामी प्रसाद तो पूरे परिवार में बंटना चाहिए। और रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा, प्रसाद लिया, पूरे परिवार में बांटा। बचपन की चर्चा होने लगी। दोनों मित्र आपस में बातें कर रहे हैं। भगवान ने पूछा मित्र विवाह किए कि नहीं? सुदामा जी ने कहा हाँ हाँ मित्र, विवाह हो गया। मेरी पत्नी का नाम है सुशीला, जैसे ही उसका नाम सुशीला है ना, वैसे ही बहुत सुशील वो है, और उसी ने मुझे भेजा है तुम्हारे पास। भगवान ने कहा मित्र मैं समझ सकता हूँ, तुम बचपन से ही बड़े स्वाभिमानी हो, और यदि मेरी भाभी ने भेजा है आपको तो मेरे लिए कोई संदेश, कोई चिट्ठी पत्री भेजी है कि नहीं? सुदामा जी को याद आया, कहा हाँ हाँ मित्र, चलते चलते सुशीलवा ने एक पत्र दिया था बैरन, भैया देवर भाभी का मामला है, मैंने पढ़ा उड़ा नहीं, दूसरे का पत्र पढ़ना भी नहीं चाहिए, तुम्हारा पत्र है लो पढ़ो। भगवान ने वो पत्र लिया, सुशीला के द्वारा लिखा गया, पढ़ा। उसमें लिखा था, एक माह दुई पाख में एकादशी दुई हो, पर लाला मेरे यहाँ नित्य एकादशी हो। सुशीला ने अपने पत्र में लिखा, लाला
ऐसे तो महीने में 2 ही एकादशी होती है, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाता, लेकिन मेरे घर में अन्न है ही नहीं, इसलिए रोज एकादशी होती है। तो भगवान ने पत्र के जवाब में लिखा, एक माह दुई पाख में द्वादशी दुई हो, पर भाभी तेरे यहाँ नित्य द्वादशी हो। भगवान ने पत्र में लिखा, भाभी महीने में 2 ही द्वादशी होती है, जब एकादशी व्रत की पारणा होती है, लेकिन आज से आपके घर में नित्य द्वादशी होगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय हो। सुदामा जी जब वापस लौटे अपने मित्र से, तो सुदामा जी ने कुछ कामना की नहीं थी, भगवान ने उनको कुछ दिया भी नहीं। पीतांबर पहनने को दिया था वो भी ले लिया, वही फटी मैली कुचैली धोती जो पहन के गए थे वही पहन के सुदामापुरी वापस लौटे। और यहाँ का तो महाराज नजारा ही बदल गया, अद्भुतपुरी, बड़ा सा बोर्ड लग गया, सुदामापुरी में आपका स्वागत है। सुदामा जी ने सोचा कि मैं किसी दूसरे गांव में तो नहीं आ गया। सुशीला जानती थी मेरे स्वामी आएंगे और कहीं दूसरी तरफ न चले जाएं, सेवकों को बता रखा था। सेवकों ने बताया सुशीला सोने की थाल में आरती सजा करके आई है। सुदामा जी कभी किसी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालते थे। जब पायल के घुंघरुओं की आवाज सुनाई पड़ी तो उन्होंने दूसरी तरफ दृष्टि कर ली, रास्ता बदल लिया। सुशीला ने कहा, वाह स्वामी, अरे मित्र से क्या मिलने गए, अर्धांगिनी को भूल गए। सुशीला की आवाज कानों में पड़ी। सुदामा जी ने नजरें उठाई, कहा, रे सुशीला तू ये सब क्या हो गया? कहा, ये सब आपके मित्र द्वारिकाधीश की कृपा। लेकिन अद्भुत बात देखिए, सुदामा जी ने उस वैभव का सदुपयोग भी नहीं किया, उनकी कामना ही नहीं। जब जीवन में संपत्ति आती है तो भगवान दूर हो जाते हैं, अब जब जीवन में विपत्ति आती है तो भगवान सदैव याद आते रहते हैं, बुलाने से भी नहीं हुई। और भगवान के भक्त की संपत्ति धन दौलत नहीं है। एक लोक का सुख सुदामा जी ने ठुकरा दिया, उसका उपयोग नहीं किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भक्ताय चित्ता भगवान ही संपद, राज्यं विभूतिर्न समर्थयत त्यज। भक्त के चित्त की संपत्ति क्या है? भगवान। कोई भी राज्य, कोई भी विभूति, राज्यं विभूतिर्न समर्थयत त्यज, किसी भी संपत्ति में यह सामर्थ्य ही नहीं है तो भगवान के भक्तों को डिगा देगा। हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमंत विपति प्रभु सोई, विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन हो, जब तब सुमिरन भजन हो। विपति प्रभु
प्रभु सोई सबसे बड़ी विपत्ति यही है जिस क्षण आपका भजन न हो, आपका सुमिरन न हो, आपका चिंतन न हो। और हम लोग गंगा जी बह रही हैं, समुद्र की धारा बह रही है, लेकिन हम यहाँ आकर के भी उसमें गोता नहीं लगाते। कई बार तो आकर के लौट भी जाते हैं। एक गीत के माध्यम से समझें, समसामयिक गीत है। अभी तो सावन गए, ज्यादा दिन कजरी गाई है। यहाँ राम नाम लड्डू बिकात बा, यहाँ राम नाम लड्डू बिकात बा,
नाम स्वाद याद करते ध्रुव प्रहलाद, राम नाम स्वाद याद करते ध्रुव प्रहलाद, 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 राम नाम स्वाद याद करते ध्रुव प्रहलाद, राम नाम स्वाद याद करते ध्रुव प्रहलाद, घर आज तक झंडा महाराज हो खरीदा जात बाधा, घर आज तक झंडा महाराज हो खरीदा जात बहाना, 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 यहाँ राम नाम लड्डो बिकात हो खरीदा जात बहाना, यहाँ राम नाम लड्डो बिकात हो खरीदा जात बहाना, यहाँ राम नाम लड्डो बिकात हो खरीदा जात बहाना। राम मेरा सबरी से आने रही, राम रटन खान मेरा सबरी से आने रही, राम रटन खान 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 मेरा सबरी से आने रही, राम रटन खान सबरी से आने रही, राम रटन खान, घर कीर्ति रोपी सरिता बहरात बाबा हो खरीदा जात बहाना, घर कीर्ति रोपी सरिता बहरात बाबा खरीदा जात बहाना, 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 यहाँ राम नाम लड्डो बिकात हो खरीदा जात बहाना, यहाँ राम नाम लड्डो बिकात हो खरीदा जात बहाना, यहाँ राम नाम लड्डो बिकात हो खरीदा जात बहाना, खरीदा जात बहाना, खरीदा जात बहाना, खरीदा जात बहाना, यहाँ राम नाम लड्डो बिकात हो खरीदा जात बहाना, यहाँ राम नाम लड्डो बिकात हो खरीदा जात बहाना, यहाँ राम नाम लड्डो बिकात हो खरीदा जात बहाना, यहाँ राम नाम लड्डो बिकात हो खरीदा जात बहाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय श्री राम। या भागा पापी सुनी सुनी परात भाव, यहाँ सरिता बह रही है और जिसका दुर्भाग्य है वो आकर के भी चला जाए। सुदामा जी भगवान के द्वारा दिए गए एक लोक के सुख का उपयोग नहीं किया, उपभोग और दुरुपयोग तो बहुत दूर की बात, क्योंकि भक्त की संपत्ति भगवान, इसलिए सुदामा को गरीब और लाचार दरिद्र कहना छोड़ दीजिए। सुदामा जी गरीब नहीं है, सुदामा जी दरिद्र नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज 7वां दिन है, कथाएं तो भी बहुत, लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोगों की घड़ी का टाइम भी हो।
और उससे अधिक आप समय दोगे, कोई बात नहीं, संक्षेप में भगवान ने उनका अवतार लेने का उद्देश्य ही यही था, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। भगवान ने सोचा सब कुछ तो ठीक हो गया, लेकिन मेरा अपना ही परिवार करोड़ों में है, इतना बड़ा, तो एक लीला करी, दुर्वासा जी से अपने ही परिजनों को श्राप दिलवा दिया। यदुवंशी गए प्रभासक क्षेत्र में, चातुर्मास कर रहे थे संत लोग। जाम्बवती के पुत्र हैं सांब, उनको साड़ी पहना करके और स्त्रियों का श्रृंगार करा करके पेट में मूसल बांध करके गए। कहा महाराज जी बताइए मेरी बेटी को, मेरी भाभी को बेटा होगा कि बेटी होगी? तो बहुत सारे संत तो समझ गए कि ये बच्चे हैं, उनको इग्नोर किया, नहीं कुछ बोले। लेकिन दुर्वासा जी ने कहा इधर आओ मैं बताता हूँ। अरे महाराज आप तो त्रिकालज्ञ हो, आप बताओ मेरी भाभी को क्या होगा? दुर्वासा जी ने कहा मुसलम कुलनाशकम, तेरी भाभी के पेट से मूसल होगा जो तेरे कुल का नाश कर दे। उस मूसल का चूर्ण बना करके समुद्र में डाल दिया। ऐरका नामक घास हुई, सारे यदुवंशी प्रभासक क्षेत्र में आकर के आपस में ही लड़के मर गए। भगवान की लीला संवरण का समय आ गया। उद्धव जी और मैत्रेय जी भगवान के साथ में हैं। अर्जुन को बुला करके भगवान ने अपनी रानियों को कहा कि अर्जुन 16,100 रानियों को ले जाओ, आज के चौथे दिन द्वारिका पूरी समुद्र में डूब जाएगी। एक पीपल वृक्ष के तने से भगवान अपनी पीठ लगा के बैठे हैं। भगवान का बायां पैर मुड़ा है और बायां पैर के घुटने पर दाहिना पैर भगवान ने चढ़ा रखा है। तो भगवान के पैर का तलवा ऐसे दिख रहा है। जरा नामक एक व्याध जो मूसल का एक बड़ा टुकड़ा था, उसको जहर से बुझा करके अपने बाण की नोक में लगा लिया। भगवान के तलवे को उस जरा नामक व्याध ने ये समझा ये कोई मृग शावक है जो मुंह खोल करके खड़ा है, और जैसे ही बाण का संधान किया, बाण आकर के लगा भगवान के चरणों में। और जब वो बहेलिया पास में आया तो पश्चाताप करने लगा। भगवान ने कहा पश्चाताप मत करो, मैं किसी का ऋण अपने ऊपर नहीं रखता, और रामावतार में तुम्हारा ऋण मेरे ऊपर। तुम वानर आज वाली थे और मैंने तुम्हें छुप करके बाण मारा था। तुमने कहा धर्म हेतु तरहु गोसाई, धर्म हेतु तरहु गोसाई, मारहु याद संतोषजनक उत्तर नहीं था। अनुज वधू भगवती सुत नारी संसत कन्या सौचारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोक जोई ताई देख छुपात न होई। भले ही कह दिया भगवान ने, अगर भगवान सही थे तो फिर उन्होंने क्यों कहा अचल करम तन राखूं प्राणा।
बाली अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर दूं, तुम्हारे प्राणों को वापस ला दूं। तो बाली कहा सुन कृपा निधान, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जिसके लिए नाम के लिए लोग यत्न करते हैं जन्म जन्मांतर ऋषि मुनि, अंत समय में जीवा पे नाम आ जाए, और आप वही प्रभु मेरे सामने खड़े हो, आप कहते हो कि फिर से संसार में जिंदा कर दो, क्या करूंगा जी करके? उसका प्रायश्चित बाण लगा, भगवान के शरीर से ज्योति निकली, और वो ज्योति सीधे भागवत जी में समाहित हो गई। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतारणम्। अन्य अवतार में भगवान क्षीर सागर में वापस जाते हैं, लेकिन द्वापर में जब भगवान कृष्ण का अवतार लेते हैं तो क्षीर सागर में नहीं जाते, भागवत रूपी सागर में जाते हैं। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतारणम्। बोलिए भागवत भगवान जय हो। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, आज 7वां दिन है, तक्षक आएगा, डसेगा, तुम मर जाओगे। परीक्षित जी ने भी कहा महाराज, आज तक्षक आएगा, डसेगा, मैं मर जाऊंगा। सुखदेव जी ने डांट करके कहा, तुम तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धि में माम जही। अरे राजा, तू मरेगा, इसी पशु बुद्धि का त्याग कर। ये चोला बदलता है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, किसी भी काल में इसका क्षय नहीं होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। किसी भी काल में इसका क्षय नहीं होता। जैसे छोटा बच्चा चंदा मामा को देख करके मैया को बोले, मैया मैं चंदा मामा लूंगा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई। अब मैया चंद्रमा को आकाश से कहां से ला के देंगे? तो चालाक मैया जो है क्या करेंगे, थाली में जल रख देंगे, 2-3 थालियों में रख देंगे, और चंद्रमा का प्रकाश उस थाली में पड़ने लगेगा। अपने लाला को कहेंगे, लाला ने अपनी एक चंद्रमा की बात कर रहा था, 3 चंदा मामा तेरे लिए ला दिया। अब वो बालक तो यही समझेगा कि वो वही चंद्रमा तो यहाँ थाली में भी दिख रहा है, और वो पकड़ना भी चाहेगा, परंतु वो तो प्रतिबिंब है, वो पकड़ में नहीं आएगा। ऐसे ही आत्मा बिंब है, हम सभी जीवात्मा प्रतिबिंब हैं। प्रतिबिंब के समाप्त होने पर बिंब समाप्त नहीं होता। ये शरीर छूटता है, जैसे हम कुर्ता बदलते हैं वैसे शरीर छूटता है। आत्मा हर काल में अजर अमर अविनाशी है। आत्मा सीधे परमात्मा में विलीन होती है, न कोई आया न कोई गया। समझ में आ गया राजा परीक्षित को, कहा महाराज शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि। महाराज आपने जो उपदेश दिया मैं शुद्ध हो गया, बुद्ध हो गया, मुक्त हो गया। सुखदेव जी महाराज ने प्रस्थान किया, उत्तर दिशा की तरफ तक्षक आया, राजा परीक्षित को डसा, लेकिन उससे पूर्व ही राजा परीक्षित परमात्मा में विलीन हो चुके थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 7 दिनों तक मैंने आपको अपनी बकवास सुनाई, कई बार डांटा भी, कई बार प्यार से पुचकारा भी। देखिए, जिनकी उम्र हो गई है 50+ जो है, वो चाहे आए चाहे ना आए, मेरी यही इच्छा रहती है ना कि बच्चे आए कथा सुन। क्यों? यहाँ से 10 बात बोली जाएगी, अगर कोई एक बात बच्चों की समझ में आ गई तो उनकी लाइफ बदल जाएगी। और जो बूढ़े हो गए, जिनकी लाइफ बीत चुकी है, वो सुनेंगे तो उनका सुनना न सुनना बराबर है। जहाँ सुधार होने की गुंजाइश है, बच्चे कच्ची मिट्टी के लौंदे। अब कुंभकार चाहे घड़ा बना दे, चाहे सुराही बना दे, चाहे गिलास बना दे, चाहे कुल्हड़ बना दे, चाहे परई बना दे, चाहे दियाली बना दे, कुछ भी बना दे, लेकिन जब बच्चे आएंगे यहाँ कथा पंडाल में सुनेंगे तब। लेकिन
बच्चे तो आप देखिए, मेरा एक निवेदन है, कहीं भी कथा हो, आप सब जाओ, बेशक कथा सुनने जाओ, लेकिन बच्चों को ले जाओ साथ। घूमने जाते हो, सिनेमा जाते हो, तो बच्चों को ले जाते हो। सिनेमा में बच्चों को पिकनिक में मत ले जाओ, लेकिन कहीं भी कथा सुनने जाओ, मंदिर में दर्शन करने जाओ, तीर्थ यात्रा पे जाओ, तो बच्चों को जरूर ले जाओ, क्योंकि सुधार की गुंजाइश वहां है। हमको तो जो होना था हो चुके, अब क्या बदलेंगे, लाइफ बीत गई। जिनका फ्यूचर है उनमें सुधार हो जाए। तो इन 7 दिनों में अगर कोई एक बात मेरी अच्छी लगी हो तो आप उसको स्वीकार कर लेना, और जो बकवास मैंने आपसे किया हो उसे बालक मान करके क्षमा कर देना। बस यही मेरी दक्षिणा होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की। आइए सभी आरती दर्शन करेंगे। मुख्य जबान आ जाए। बस 5 मिनट। भागवत जी का अंतिम श्लोक सुन लीजिए आप लोग। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिं परम। किसी दिन 2 दिन शायद मैंने इस श्लोक का जिक्र किया था बीच में। मूल तत्व यही है, भगवान का नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जिसके नाम का कीर्तन करने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। प्रणामो दुख शमनम, प्रणाम करने से सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। तम नमामि हरिं परम, ऐसे श्री हरि को हम सभी प्रणाम करते हैं।